Good morning, students. A warm welcome to you in today's Hindi grammar class. In the previous class, we have completed chapter 1. Today onwards, we have to start our new chapter, that is Varn Vichar, phonology. In this chapter, इस chapter में वी विल लर्न हम लोग सीखेंगे वर्ड लेटर। व्हाट इज लेटर? वर्ण क्या है? वर्णमाला अल्फ़ाबेट। टाइप्स ऑफ लेटर्स वर्णों के प्रकार। पहला फर्स्ट वॉवेल्स स्वर। सेकंड दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट्स स्पर्श व्यंजन म्यूट कॉन्सोनेंट्स अंतस्थ व्यंजन सेमी कॉन्सोनेंट्स ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स एंड संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट्स एक्सेट्रा। इजंट इट? ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिह्न बनाए गए हैं। उन्हें लिपि चिह्न कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे फल शब्द की रचना फ हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ ध्वनियों से हुई है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत बने हैं। इन्हीं संकेतों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। इसलिए वर्ण को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णमाला अल्फ़ाबेट वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मतलब क्रम अनुसार लिखा हुआ वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वॉवेल्स जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री
ए ऐ, ओ औ। दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि अर्थात हर्ष अ स्वर छिपा रहता है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं, क हलंत से लेकर ह हलंत तक। नेक्स्ट इज स्पर्श व्यंजन, म्यूट कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क हलंत से म हलंत तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। तो ये आपको याद करना है। क हलंत से म हलंत तक के व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट इज अगला है अंतस्थ व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट्स। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीव, तालु, ओष्ठ और दंत के योग से होता है। य हलंत, र हलंत, ल हलंत और व हलंत। इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? मूर्धा, जीव, तालु, ओष्ठ और दंत के योग मतलब मिलने से होता है। तो इन वर्णों को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट इज ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। श हलंत, श हलंत, स हलंत और ह हलंत। My dear students, today we will read this much only. You have to revise it at home. Don't forget to revise it, isn't it? Next day we will meet again with new topic. Okay, then bye bye. Have a nice day. God bless you.